एष ब्रह्म एष इंद्रः एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिंषि इति एतानि इमानि च क्षुद्रमिश्राणि वा। बीजानि तराणि चेतराणि अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चास्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत् किंच इदं प्राणि जंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रम्। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। तो यहाँ पर कहते हैं तत् पद का शोधन करते हैं। तो यहाँ पहले दो प्रकार से कभी अरे ईश्वर से उत्पत्ति होती है जीवात्मा में जाकर के ले हो जाती है, कभी जीवात्मा से उत्पत्ति होती है तो परमात्मा में ला करके लीन कर दिया जाता है ना। जैसे आपने मांडू के उपनिषद में सुना होगा प्रज्ञानांशु प्रताने, इस वाक्य में भगवान भास्कर ने ब्रह्म से लेकर के जीव में लीन कर दिया, फिर जीव से लेकर के ब्रह्म में लीन कर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर हिरण्यगर्भ से लेकर के ब्रह्म में जाकर के निर्विशेष ब्रह्म में जाकर लीन कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा ब्रह्म है, ऐसा शब्द यहाँ पर किसका, प्रज्ञान आत्मा का वाचक है, उपाधिभूत परमात्मा का हिरण्यगर्भ का वाचक है। ऐसा जो ब्रह्म है ये परमात्मा ही तत्त रूप में बना हुआ है। ऐसा ब्रह्म है, ऐसा यानी यहाँ पर ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्म है भाई। हिरण्यगर्भ से ही ये आदि जगत की उत्पत्ति होती है। कहते हैं ऐसा इंद्र, ऐसा इंद्र है। इंद्र यहाँ पर परमात्मा ही है, यानी हिरण्यगर्भ जो परमात्मा है गुणों से, अथवा देवराज परमात्मा है, दोनों प्रकार से अर्थ कर दिया। प्रधान रूप से ये शासन करने वाला है गुण से, है कि नहीं। ये क्योंकि इंद्र परमात्मा सभी के ऊपर शासन करते, इंद्रो मायावी पुरुरूपी है थे, तो इंद्र नाम है परमात्मा का, इंद्र नाम इंद्रो मायावी पुरुरूपी ये थे इत्यादि को लेकर के इस प्रकार से शासन करने वाला ईश्वर। ऐसा ब्रह्म, ऐसा इंद्र, ऐसा प्रजापति है जो हिरण्यगर्भ जो परमात्मा है वह हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रजापति है। प्रजापति है विराट है। यहाँ पर प्रजापति शब्द किसका वाचक है, विराट का वाचक है। एते सर्वे देवा, ये सारे देवता इसी हिरण्यगर्भ विराट से उत्पन्न होते हैं, अंग है उसके। इमानि च पंचभूतानि, ये पांचों जो महाभूत हैं वो कौन कौन से हैं, कहते पृथ्वी वायुर आकाश आपो ज्योतिंषि इति ईतानि इमानि च क्षुद्र मिश्राणि वा। कहते जो पांच भूत हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भूत हो गए। और ये सारे, ये हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कैसा हो गया, पंचभूतों के निर्माण है। हाँ, ये प्रज्ञानम ब्रह्म हिरण्यगर्भ का वाचक है प्रज्ञात्मा। हाँ प्रज्ञानम ब्रह्म, हाँ प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ पर महावाक्य है। चार महावाक्यों में जो महावाक्य आता है उसका है, यानी ये ऋग्वेद का है ना मंत्र, इस उपनिषद।
तो ऋग्वेदीय है, तो ऋग्वेदीय में जो आया है 4 वेदों के महावाक्य है ना। हाँ ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद की जो महावाक्य है, तो यहाँ पर कहते हैं तो हमारे जो शरीर है पंचभूतों के द्वारा बना हुआ है। हिरण्यगर्भ का शरीर, विराट का शरीर भी पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। ईमानी क्षुद्र मिश्राणी, ये क्षुद्र अल्प जीव है, कीड़े मकोड़े आदि है। मिश्राणी जीव है, मिश्रित जो अरे जी मनुष्य आदि शरीर हो गए, पहले देवता हो गए, फिर क्षुद्र हो गए, अरे सर्प आदि, कीट मत्स्य आदि, और मिश्राणी मनुष्य आदि हो गए सारे, ये पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। कहते हैं बीजानी इत्राणी इत्राणी चा, और जो बीज जो पहले उत्पन्न हुआ है वह बीज कहलाता है, बाद में उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है। फिर वह कार्य भी दूसरे कार्यों को उत्पन्न करता है। जैसे पहला पिता है, पिता अपने पुत्र को उत्पन्न कर देता, पिता बीज कहलाता है, पुत्र कार्य कहलाता है। वही पुत्र फिर अपने पुत्र को उत्पन्न करेगा, तो अरे भे पुत्र अपने पुत्र को उत्पन्न करेगा, तो पहला पुत्र है पिता हो गया तो बीज हो गया, अपने पुत्र को उत्पन्न करके कार्य बन गया। कार्य पुत्र जो उत्पन्न किया हुआ था वो कार्य हो गया। तो ऐसे ऐसे वंश परंपरा चलती रहती है। जो पहला होता है बीज कहलाता है, द्वितीय होता है वो कार्य कहलाता है। तो कार्य कारण भाव से इत्राणी इत्राणी 4 प्रकार के जो पंचभूतों के द्वारा परमात्मा ने ये जगत को उत्पन्न किया था। कहते अंड जाने, अंडे से जो पैदा होते हैं कीड़े मकोड़े आदि है ना। और कहते हैं जारू जाने, जार से जो उत्पन्न होते हैं मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो अरे पशु पक्षी पशु उत्पन्न होते हैं। स्वेद जाने, जो जुआ पसीने से उत्पन्न होते हैं। क्या उद्भिद जाने, तो जो उद्भिद यानी वृक्ष आदि फोड़ करके जमीन को फोड़ करके उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे अरे जीवों की उत्पत्ति परमात्मा ने करी, हिरण्यगर्भ परमात्मा ने उत्पन्न करी। तो किस में बैठ कर उत्पन्न करी, इसमें बैठ कर, अधिष्ठान में बैठ करके। कहते अश्वा गावा पुरुषा हसिनो, जो अश्व यानी अश्व हो गए, गाव यानी गाय हो गई, और पुरुष यानी पुरुष हो गए, हस्ती यानी हाथी हो गए। यत किंच जगतम है, जो यत किंच जो कुछ भी जगत दिख रहा है। इदम प्राणी जंगम, यदि जो प्राणी समुदाय दिख रहा है। गच्छति जंगम, जो चलता है जंगम। और पतत्री, जो आकाश से नीचे आकाश से जो नीचे गिरते हैं, ऐसे पक्षी, आकाशगामी पक्षी। कहते हैं यच्च स्थावर जंगम, तो जो स्थावर है, जो पृथ्वी है, पहाड़ आदि है सारे। सर्वम यत, वो सब कैसे हैं, तत् प्रज्ञा नेत्रम। कहते सारा जो जगत है सब प्रज्ञा नेत्र वाला है। जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है कैसा है, यानी प्रज्ञा नेत्र वाला है। यानी इनकी सारे जगत की सत्ता परमात्मा से होती है। तो 2 नंबर टिप्पणी दी है प्रज्ञा। नियते अनयति, नियते ले आया जाता है, अनय अनयन इसके द्वारा, इस व्युत्पत्ति से सत्ता का प्रापक प्रेरकम नेत्रम, सत्ता को बोध कराने वाला और प्रेरक ले जाने वाला, देखने वाला, प्रेरणा देने वाला। तो अर्थात संपूर्ण जगत उस अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही अवस्थित रहता है। जी हिरण्यगर्भ है, इंद्र है ना। हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति, सारे देवता, पंच महाभूत है, और क्षुद्र जीव और मिश्र जीव, सारे बीज, अंडज स्वेदज उद्भिद जरायु, 4 प्रकार के जीव, अश्व गावा आदि हस्ती, ये सारा प्राणी समुदाय, और जंगम स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के जगत है सारे अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही अवस्थित रहते हैं, कल्पित रहते हैं। ठीक है ना। ये सारा जगत समुदाय इसी परमात्मा में अवस्थित है। तो यहाँ पर कहते हैं इदम शब्द का यहाँ प्रत्यक्ष यूज है। कहते हैं प्रज्ञान प्रतिष्ठितम, ये सारा जगत प्रपंच है उस प्रज्ञान परमात्मा में है, प्रतिष्ठित है ना। प्रज्ञा नेत्र लोका, ये लोक है। प्रज्ञा ही नेत्र, प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा यानी ब्रह्म ही नेत्र है जिसका, जिस लोक का। लोक की सत्ता प्रज्ञा रूप परमात्मा से प्राप्त होती है। प्रज्ञा रूप जो परमात्मा है, वह प्रज्ञा रूप परमात्मा यदि ना हो तो जगत की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। और जगत प्रज्ञा रूप जो परमात्मा है, प्रज्ञा नेत्र रूप जो परमात्मा है, उसके द्वारा ही जीव जगत देखते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सत्ता को अपने स्वीकार करते हैं।
अर्थात प्रज्ञा नेत्र लोक है। प्रज्ञा यानी बुद्धि का वाचक होता है। यहाँ पर प्रज्ञा यानी ब्रह्म का वाचक किया है। पहले जो प्रज्ञान लिया था वो बुद्धि का वाचक था। अभी यहाँ पर जो प्रज्ञा आया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञाने, प्रज्ञा नेत्रो, ये ब्रह्म का वाचक है। तो प्रज्ञा शब्द बुद्धि का वाचक होता है। तो जहाँ पर प्रज्ञा, ज्ञा अवबोधने धातु से प्रज्ञा बनता है। प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से प्रज्ञा बनता है। और प्रज्ञान घन में जो प्रज्ञान घन है ना, वो प्रज्ञा ज्ञा अवबोधने धातु से प्रज्ञान घन माना था। प्रज्ञ प्राज्ञ यानी ब्रह्म का वाचक होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रज्ञान शब्द ब्रह्म का वाचक होता है। और जहाँ प्रज्ञा स्वतंत्र शब्द लिया जाएगा, अंतःकरण के साथ जोड़ा जाएगा, वहाँ पर बुद्धि का वाचक हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो कहीं यहाँ पर चेतन का वाचक में आएगा तो वहाँ पर ब्रह्म का वाचक, जीव का वाचक हो जाएगा। यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म का वाचक हो रहा है, अधिष्ठान का वाचक है। तो प्रज्ञाने यानी ब्रह्म में प्रतिष्ठितम, संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। प्रज्ञा नेत्र लोक है, यह जो लोक है प्रज्ञा नेत्र वाला है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही देखता है, परमात्मा के द्वारा प्रेरित होता है, परमात्मा के द्वारा ही चलता है। पर अधिष्ठान रूप रस्सी में, अधिष्ठान रूप रस्सी में ही सर्प खेलता है, स्थित रहता है, चलता है ना। अधिष्ठान रूप रस्सी न होए तो वह सर्प ना खेल सकता, ना चेष्टा करता, ना खा पी सकता है। तो अधिष्ठान रूप रस्सी में ही सर्प चेष्टा करता है, दिखता है, तो उसी में जाकर लीन हो जाता है। उसी प्रकार से अधिष्ठान रूप परमात्मा में से जगत उत्पन्न होता है ना। अगर अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही जगत उत्पन्न होता है, अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही जगत चेष्टा करता है, अधिष्ठान रूप परमात्मा में जगत लय को प्राप्त हो जाता है, महाप्रलय में। कहते हैं प्रज्ञा नेत्रों वाला लोक है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा प्रतिष्ठा है। प्रज्ञा ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पर प्रतिष्ठा है, यानी आश्रय, अधिष्ठान है। सारे जगत का अधिष्ठान, उत्पत्ति स्थिति लय का आधार कौन है? प्रज्ञा है। इसलिए सब कुछ प्रज्ञा होने के कारण प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ये महावाक्य आ गया। कैसे हो गया? सब कुछ ब्रह्म में प्रतिष्ठित, इसी प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम शब्द खाते खाते ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रज्ञान है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है।